अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो कि यू आर ऑल फाइन। आज का हमारा टॉपिक है सर्च इंजन। सर्च इंजन बेसिकली क्या होता है कि ऐसी चीज़ जिसके थ्रू हम लोग पूरी दुनिया तक एक्सेस हासिल करते हैं। सर्च इंजन क्या होता है? लाइक गूगल है, ठीक है, याहू है, विकीपीडिया है, ठीक है, ask.com है। इस तरह के बेशुमार सर्च इंजन है जो हमें अलाउ करते हैं कि हम लोग किसी भी वेबसाइट को या डिज़ायर्ड इंफॉर्मेशन जो सी होती है उसको गेट कर सकें। किसके ज़रिए से? थ्रू सर्च इंजन, ठीक है। और डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास सर्च इंजन होते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कंटेंट्स। सर्च इंजन क्या होते हैं हम लोग ये पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ सर्च इंजन पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सर्च इंजन पढ़ेंगे, क्रॉलर बेस्ड जो सर्च इंजन होते हैं ये बेसिकली ऑटोमेटेड सर्च इंजन होते हैं। फिर डायरेक्टरीज पढ़ेंगे। डायरेक्टरीज क्या होता है? जो यूजर क्रिएट करता है, यूजर जिन पे काम कर रहा होता है, ठीक है, वो हिस्ट्री के तौर पर हमारे सिस्टम में स्टोर हो रही होती हैं और हम लोग कहते हैं डायरेक्टरी। हाइब्रिड पढ़ेंगे, मेटा सर्च इंजन पढ़ेंगे और हाउ टू यूज सर्च इंजन, ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट आर सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या होता है? सर्च इंजन बेसिकली एक सॉफ्टवेयर होता है जो डिज़ाइन किया जाता है इंफॉर्मेशन गेट करने के लिए। इंफॉर्मेशन कहाँ से गेट हम लोगों ने गेट करनी होती है? वर्ल्ड वाइड वेब से गेट करनी होती है। वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है? जिस तरह हम लोग हर वेबसाइट के शुरू में www लगाते हैं, उसे कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। वो लगाते हैं, उसके बाद हमें वो अलाउ करते हैं कि हम लोग फर्दर किसी चीज़ को सर्च कर सकें, लेकिन किसकी वजह से? सर्च इंजन की वजह से। और ये कीवर्ड यूज करते हैं। कीवर्ड बेसिकली अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ठीक है। अल्फ़ाबेट्स जब बनते हैं तो वो क्या क्रिएट करते हैं? डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं और हम लोग उनको पुट करते हैं और रिजल्ट हासिल कर लेते हैं डिजायर्ड। अब उसमें क्या है, कुछ एग्जांपल हैं सर्च इंजन की। लाइक गूगल है, नेटस्केप है, आपके पास MSN है, एक्साइट है, ओवर2 है, ठीक है, इंकटॉम है, ठीक है, आस्क फीस है, ओवल है, अल्टाविस्ट है, याहू है। ये आपके पास जो से है ना सर्च इंजन है। अब इनमें सबसे ज्यादा यूज होने वाला कौन सा? ऑप्शो के सबसे ऊपर हम लोग देखते हैं गूगल है। सबसे ज्यादा 99% जो यूज होता है वो गूगल होता है। उसके बाद 1% आज के दौर की अगर मैं बात करूँ तो याहू है ठीक है। और यहाँ पे एक मिसिंग है बीइंग, वो भी एक सर्च इंजन होता है। इसकी इंपॉर्टेंस देख लेते हैं सर्च इंजन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्योंकि 8 बिलियन वेब पेजेस अवेलेबल हैं सर्च इंजन के। 8 बिलियन वेब पेजेस। इट वुड बी इम्पॉसिबल टू सर्च फॉर द इंफॉर्मेशन दैट इज स्पेशली नीडेड। मतलब ये पॉसिबल बनाता है कि जो इंफॉर्मेशन हमें डिजायर्ड है, जो इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, हम लोग सर्च करके वो इंफॉर्मेशन जो है वो हासिल कर लेते हैं। दैट्स वाई वो यूज सर्च इंजन, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन को फिल्टर करता है, डेट इज ऑन द इंटरनेट, जो इंटरनेट के ऊपर होती है, और ट्रांसफॉर्म करते हैं इनटू रिजल्ट की शक्ल में, डेट ईच इंडिविजुअल कैन इजीली एक्सेस एंड यूज विद इन द मैटर ऑफ सेकेंड्स। हम लोग आसानी से एक्सेस करते हैं जो इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होती है और विद इन अ सेकेंड हम लोग अपने डिजायर्ड इंफॉर्मेशन तक हमारी एक्सेस हो जाती है, हम लोग उस तक पहुंच जाते हैं। आगे इसने कहा कि इंजन्स की टाइप कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। क्रॉलर बेस्ड होती हैं, डायरेक्टरीज होती हैं, हाइब्रिड सर्च इंजन कौन से होते हैं, मेटा सर्च इंजन कौन से होते हैं, आगे देख लेते हैं। क्रॉलर बेस्ड सर्च इंजन कौन से होते हैं? ये स्पाइडर आर क्रॉलर। स्पाइडर को इसलिए यूज किया यहाँ पे क्योंकि बहुत फास्टेस्ट और ऑटोमेटेड होते हैं सर्च इंजन, ठीक है। सर्च द इंटरनेट, द क्रॉलर डिग्स थ्रू इंडिविजुअल वेब पेज, मतलब वेब पेजेस को सेपरेटली शो करते हैं। पुल्स आउट कीवर्ड्स, कीवर्ड्स मतलब क्या होते हैं? वर्ड्स होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं जिनको हम लोग यूज करते हैं। एंड देन एड्स द पेज, और पेज ऐड करता है सर्च इंजन के अंदर डेटाबेस की। मतलब कोई भी पेज है उसकी डेटाबेस होती है, उसके अंदर क्या करते हैं? पेज ऐड करता है जो यूजर को चाहिए होते हैं ठीक है। उसमें सबसे जो फास्टेस्ट है जिनमें क्रॉलर ऐड होते हैं, गूगल है, याहू है, ठीक है। क्रॉलर बेस्ड सर्च इंजन आर गुड व्हेन यू हैव अ स्पेसिफिक सर्च टॉपिक। जब आपको स्पेसिफिक सर्च टॉपिक चाहिए होते हैं कोई है, ठीक है। मोस्टली आप गूगल ही यूज करते हो, मतलब मैंने भी कहा। दूसरे नंबर पे याहू है, ठीक है। गूगल वाज फाउंडेड बाय लैरी पेज एंड सर्जरी ब्रिन। इन्होंने गूगल को फाउंड किया था या इन्वेंट किया था। फाउंडेड इसलिए कहा जाता है, बेसिकली इसमें इन्वेंट तो कुछ होता नहीं है इंटरनेट की दुनिया में, तो इसमें पार्टिसिपेशन होती है।
आइडिया होता है, उस पर काम होना शुरू हो जाता है, तो फर्दर वो चीज़ें डिज़ाइन होना शुरू हो जाती हैं और आगे शेयर होना शुरू हो जाती हैं पब्लिक में। The homepage of Google has a button labeled as I am feeling lucky. When a user type in a search and clicks on the button, the user is directly taken to the first search result. ठीक है। Google has various special features which include weather, until, conversation, currency, conversation time, calculator, maps, etc. अभी इसमें एक एग्जांपल दी हुई है सर्च के बारे में। Yahoo was founded by David Filo, इसने फाउंड किया था, and Jerry Yang. Yahoo operates a portal that provides the latest news, entertainment, and sports information. The portal also gives user access to other Yahoo services like Yahoo Mail, जिस तरह आप लोग Gmail यूज करते हो, Yahoo Maps, Yahoo Finance, Yahoo Groups, and Yahoo Messengers. ठीक है। आज से 5-10 साल 15 साल पहले जब व्हाट्सएप नहीं होता था और मैसेंजर नहीं होता था, आप लोग आज व्हाट्सएप पे खेलते हो, मतलब थ्रो चैट, आप लोग मैसेंजर पे खेलते हो थ्रो चैट। हम लोग जब छोटे होते थे, मतलब लाइक मैट्रिक कह सकते हो आप लोग या मिडिल क्लास कह सकते हो, 8th क्लास, तो हम लोग याहू मैसेंजर से खेलते होते थे। और अनफॉर्चुनेटली तब कोई घर होता था जिनके घर पे कंप्यूटर होता था और इंटरनेट होता था, तो एक ही चीज़ होती थी याहू मैसेंजर, हम लोग याहू पे खेलते थे। जैसे आज आप लोग खेल रहे हो इंस्टाग्राम के ऊपर, ठीक है, आप लोग खेल रहे हो फेसबुक मैसेंजर के ऊपर, व्हाट्सएप मैसेंजर के ऊपर, या और बेशुमार ऐप्स हैं आजकल। तो ये याहू का एक लेआउट उसने दिया हुआ है कि याहू इस तरह का होता है। डायरेक्टरीज क्या होते हैं? डायरेक्टरी डिपेंड ऑन ह्यूमन एडिटर्स टू क्रिएट देयर लिसनिंग आर द डेटाबेस। याहू डायरेक्टरी, ओपन डायरेक्टरी एंड लुक्स स्मार्ट आर फ्यू एग्जांपल। Human powered directories are good when you are interested in a general topic of search. अब यहाँ पे क्या है कि बेसिकली एक डेटाबेस होती है जिसके अंदर इंसान जो भी काम कर रहा होता है ना वो स्टोर हो रहा होता है। उस डेटाबेस का हम हिस्ट्री कहते हैं। एक हिस्ट्री हमारे गूगल क्रोम में सेव हो रही होती है या जो भी हम लोग ब्राउजर यूज करते हैं उसमें स्टोर हो रही होती है। एक हिस्ट्री स्टोर हो रही होती है बैकएंड के ऊपर, हम लोग जिनका इंटरनेट यूज कर रहे होते हैं वो उसे कहते हैं डायरेक्टरी। हमारा डाटा जितना भी है वो स्टोर हो रहा होता है वहाँ पे। ये याहू के डायरेक्टरी उसने बताई है कि याहू की डायरेक्टरी में ये चीज़ें होती हैं। आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज होता है, न्यूज़ एंड मीडिया होता है, बिजनेस इकोनॉमी होती है, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। हाइब्रिड सर्च इंजन। हाइब्रिड सर्च इंजन आर सर्च इंजन दैट यूज बोथ, जो क्रॉलर बेस पे यूज करते हैं और सर्च बेस पे यूज करते हैं डायरेक्टरी सर्च टू ऑब्टेन देयर रिजल्ट। जिस तरह आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक होता है क्लाइंट सर्वर मॉडल, एक होता है पीयर टू पीयर मॉडल, ठीक है, और एक होता है हाइब्रिड मॉडल। तो क्लाइंट सर्वर मॉडल और पीयर टू पीयर मॉडल की जो कॉम्बिनेशन होता है ना, जिसमें क्लाइंट सर्वर वाला भी मतलब हर चीज़ होती है, लाइक कुछ सिस्टम क्लाइंट होते हैं, कुछ सर्वर होते हैं, ठीक है। पीयर टू पीयर में क्या होता है कि एक सर्वर होता है, बाकी तमाम क्लाइंट्स होते हैं, ठीक है। इन दोनों की कॉम्बिनेशन जो सा होता है वो हाइब्रिड नेटवर्क कहलाता है। इसी तरह यहाँ पे क्या है कि हाइब्रिड नेटवर्क या हाइब्रिड सर्च इंजन क्या होता है, जिसके अंदर क्रॉलर बेस्ड सर्च इंजन भी होता है और डायरेक्टरी बेस्ड सर्च इंजन भी होता है। उसे कहते हैं हाइब्रिड सर्च इंजन, जो कि याहू भी यूज करता है और गूगल भी यूज करता है। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ आ गई होगी, होप सो। मेटा सर्च इंजन, दिस ट्रांसमिट यूजर split keywords simultaneously to several individual search engines to actually carry out the search. Search result returned from all the search engine can be integrated, duplicates can be eliminated, and additional features such as clustering by subjects within the search result can be implemented by meta search engine. अब यहाँ पे मेटा सर्च इंजन बेसिकली क्या कर रहा होता है कि जो डुप्लीकेट जितना भी काम हो रहा होता है ना सर्च इंजन के ऊपर, उसका वो क्या कर रहा होता है, उसको ख़त्म कर रहा होता है और उसको सिंगल कर रहा होता है ताकि वेस्टेज ऑफ स्टोरेज ना हो, ठीक है। इसकी एग्जांपल है डोजी पाइल, ठीक है, और मेटा क्रॉलर। ये इसकी एक सर्च इंजन की एग्जांपल दी हुई है, ठीक है। हाउ टू यूज सर्च इंजन। अब इसमें क्या प्लस का साइन क्या होता है? प्लस का साइन क्या कर रहे थे, वर्ड से पहले हम लोग यूज करते हैं जो लोकेट करते हैं डॉक्यूमेंट डेफिनेटली कौन सा वर्ड कंटेन करते हैं। अब इसमें माइनस का साइन क्या है, जो बिफोर अल्फाबेट होता है। वर्ड विल एक्सक्लूड दैट वर्ड फ्रॉम सर्च, वो सर्च से क्या करता है वर्ड एक्सक्लूड कर लेता है।
अब डबल कोटेशन का साइन क्या कर रहा होता है कि कोई सी भी वेबसाइट के ऊपर जो हाईलाइटेड चीज होती है ना, वो जब हम लोग वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो हम लोगों ने जो भी चीज हाईलाइटेड शो करनी होती है तो हम लोग क्या करते हैं उसको डबल कोटेशन के अंदर लिखते हैं जो वेबसाइट के ऊपर हाईलाइटेड होती है। ठीक है, कोई सा भी फ्रेज हो सकता है, कोई कोटेशन हो सकती है, कोई पैराग्राफ हो सकते हैं। और यूजिंग आर बिटवीन सर्च फ्रेजेस विल सर्च ईच टर्म सेपरेटली, मतलब अलग-अलग से चीजें शो करते हैं। और इज लाइक अ एंड। और उसके बाद है जी हमारा खत्म हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग लेक्चर। उम्मीद है कि आप लोगों को आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।